सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे धर्म की बातें, कर्तव्य की बातें, शिष्टाचार की बातें, व्यवहार की बातें, तो अनेक लोगों ने जैसा धर्म को समझा, कर्म को समझा, दुनिया के व्यवहार को समझा, अपनी अपनी धारणा के अनुसार वे अपनी बातें कहकर चले गए। अब एक काम अपना रह जाता है, वो काम यह है कि भाव भाव आप सुनती हैं और कुछ बहनें ये पूछा करती हैं कि भाव क्या है और कैसे भाव की जागृति होती है। इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। आज कुछ बातें आपको भाव के संबंध में ही बतला दी जाए ताकि आप समझ सकें कि भाव क्या है। जीवन में एक मधुरता है, एक स्मृति है, एक ऐसा कोमल भाव है कि जिस कोमलता के कारण मनुष्य के हृदय में अपने इष्ट के प्रति कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे भाव आते हैं कि वो अपने आप को भूल जाता है और अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए वो एकाग्र हो जाता है। उसे पता नहीं रहता कि दुनिया कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे सम्मुख क्या है, मेरे पीठ पीछे क्या है, किसी चीज का उसको ज्ञान नहीं रहता। एक ऐसी अवस्था स्वतः जब बन जाए तब आप ये समझो कि अब भाव का स्थान बना। एक शब्द आप बोलती हो और उस शब्द के साथ यदि आपका भाव रम न गया तब तक आपको शब्द बोलने के पश्चात भी आनंद अनुभव नहीं होगा। दूध तो मीठा है ही, लेकिन यदि उसमें हम थोड़ी चीनी मिला दें तो वो और भी मीठा होगा। भजन तो मीठा है ही, किंतु यदि उसमें भाव भी आ जाए तो वो हृदय को ऐसा मोहित कर देता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। जब तक आपको आपके शरीर का पता है और आप ये भी सोचती हो कि हमारा इष्ट है, तब तक भाव नहीं है। भाव में आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप में और इष्ट में क्या अंतर है, क्या भेदभाव है। ये भेदभाव की भावना ही मनुष्य को इष्ट से अलग रखती। ये भाव की तीन मूर्तियां हिंदुस्तान में पहले हो चुकी हैं। पहली मूर्ति गौरांग महाप्रभु थे, जो कि केवल वन को देखकर वृंदावन ही समझते थे और अपना शरीर भी भगवान कृष्ण के रूप में लीन कर दिया उन्होंने केवल भाव में आकर। आप जानती हो समुद्र जो है वो नीले रंग का है और भगवान जो है वो भी श्याम सुंदर है। देखकर समुद्र को देखकर गौरांग महाप्रभु अपने आप को भूल गए
और वो इस प्रकार समुद्र की तरफ तीव्रता से बढ़े, मानो कि आज वो कृष्ण को पकड़ लेना चाहते हैं और जीवन के प्रति उनका कोई मोह नहीं। ऐसी अवस्था में वो आगे बढ़ते हैं और समुद्र के भीतर पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं कि मैं गौरांग हूं या मेरा इष्ट मुझसे दूर है। ये भावना कुछ नहीं रहती और उसी समुद्र में वो समा जाते हैं। फिर उनके शरीर का कहीं पता नहीं। बहुत पुरानी बातें हैं, क्या करोगी आप सुन करके। दूसरे भाव योगी का नाम रामकृष्ण परमहंस। क्या विशेषता थी उनके भाव की? फूल चढ़ा रहे हैं, माँ को फूल चढ़ा रहे हैं, उठाते हैं फूल और उठा करके कहते तुम्हें, यानी तुमको चढ़ाऊं मैं, आमी अपने आप को मैं चढ़ाऊं, क्योंकि मैं तुझमें और अपने में कोई अंतर नहीं देखता। 3 बार जब वो ये कहते हैं तुम्हें आमी, तुम्हें आमी, तुम्हें आमी, आमी आमी, इसका मतलब क्या है कि तुमको चढ़ाऊं या अपने को। कहते कहते फिर वो क्या करते हैं कि अपने ऊपर फूल रख लेते हैं और अपने में और अपनी इष्ट काली माँ में कोई अंतर नहीं समझ करके उसी में लीन हो जाते हैं। लोग कहते हैं पागल है। पागल इसलिए है कि इसे तो फूल चढ़ाना चाहिए था माता के चरणारविंद में और इसलिए फूल को धारण कर रखा है अपने मस्तक पर। लेकिन ये याद आपको रखना होगा कि प्रेम की पराकाष्ठा ही पागलपन है। प्रेम की पराकाष्ठा यानी प्रेम की अंतिम अवस्था जो है वो मनुष्य को पागल बना देती है। शरीर का भाव का पता नहीं, केवल उसी में लीन हो जाता है मनुष्य। ये एक दूसरा पागल। पहले पागल की आपको बात सुनाई मैंने, गौरांग महाप्रभु, और दूसरे पागल की बात सुनाई मैंने, रामकृष्ण परमहंस। अब तीसरे पागल की बात सुनूंगा। तीसरे पागल थे स्वामी रामतीर्थ, जो अपने को ब्रह्म मानते थे, अपने को बादशाह मानते थे, अपने को भगवान मानते। लोगों की दृष्टि में वो ब्रह्मज्ञानी, किंतु वो ब्रह्मज्ञानी नहीं, वो तो भाव में परिपूर्ण। एक दिन ऋषिकेश में रहते हुए देखा गंगा का प्रवाह, भूल बैठे स्वामी राम तीर्थ और ये कह करके गंगा में कूद पड़े, आ प्यारी गंगा आ, ये कहकर ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और फिर उनके शरीर का भी कहीं पता न चला। तो इन 3 महापुरुषों की बात कहने के पश्चात अब ये भाव की बातें या जो भाव अपने द्वारा कहा जाता है उसकी बातें भी आपको मैं कह दूं। जब कभी अपने इष्ट को याद किया जाता है, आंखों में प्रेम के आंसू आते, अपने शरीर का कोई पता नहीं और ये भी पता नहीं कि कौन बैठा है, और अगर इनके सम्मुख यदि आंख से आंसू गिरेंगे तो ये क्या कहेंगे? कुछ नहीं। जब तक मनुष्य दूसरे के मुख की तरफ देखता है तब तक वो कभी भाव में आ ही नहीं सकता। उसे किसी दूसरे के मुख का अवलोकन नहीं करना है, देखना नहीं है, वो है और उसका इष्ट है। अब आप पूछोगे कि वो इष्ट कहाँ है जिसके पीछे वो पागल है? वो इष्ट कहाँ है जिसके पीछे पागल है? एक उदाहरण दूं मैं आपको। भगवान राम जब प्रसन्न हुए तो हनुमान को एक मोतियों की माला दी और मोतियों की माला प्राप्त करके वो देखने लगे यूं तोड़ तोड़ कर। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, है तो बंदर की जात, अरे भाई तू क्या देख रहा है इस माला में? ये मोतियों की माला है, कीमती माला है, तू व्यर्थ में इसको तोड़ क्यों रहा है? भगवान ने प्रसन्न होकर के तुम्हें। तो हनुमान ने कहा, मैं अपने राम को देखना चाहता हूँ इस माला में।
मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे इसके भीतर जो राम बैठा हुआ है वो चाहिए। ये माला तो ऊपरी चीज है, ये नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरा राम वो तो नष्ट होने वाला नहीं। तो किसी ने कहा तू इतना प्यार करता है राम को तो दिखला सकता है अपने राम। भूल गए, हनुमान भूल गए कि ये चुनौती है या ये दर्शन करना चाहता है मेरे इष्ट का। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने अपने छाती पर हाथ रख करके कहा, ये देख मेरा राम, और राम की मूर्ति सम्मुख। ऐसा प्यार होता है, ऐसा भाव होता है। इष्ट दिखलाने की चीज नहीं। आज वो युग नहीं कि हृदय को चीर करके दिखलाया जा सके कि जिसे हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, उससे कुछ मांगते नहीं। मांगना हमारा काम नहीं। जब हम उसे अंतर्यामी कहते हैं तो क्या वो हमारे हृदय की भावना को नहीं जानता? इसलिए प्यार कोई तमाशा नहीं है, प्यार कोई खिलौना नहीं है। प्यार में सर्वस्व अर्पण कर देना पड़ता है, और अर्पण कर देना पड़ता है ये कहना है, अर्पण हो जाता है। जब तक व्यक्ति के हृदय में प्यार की लहरें नहीं उठती तब तक कभी भाव उदय हो ही नहीं सकता। कितनी ही आप प्रार्थना करती हैं, कितनी ही बातें आप गाती हैं और सब में कहती है भाव भाव भाव, लेकिन उस भाव का एक रूप भी तो आपको समझना होगा कि वो कौन सा भाव है कि जिस भाव के कारण मनुष्य अपने आप को भूल कर कहता है, कहेगा क्या, वो तो हो जाता है उसका। अपने होश में रहेगा तब ना कुछ बोलेगा। वो एक बदहोशी और दुनिया से छूटने का एक रास्ता है। लोग मुक्ति की बात कहते हैं और वो कहता है मुक्ति तो मुफ्त में देता है मेरा इष्ट, मैं क्यों मुक्ति मांगू उससे। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि बार बार मेरा जन्म हो और बार बार तेरे नाम का चारों तरफ हार गूंजे, यही मैं चाहता हूं। मुझे मरने जीने का गम नहीं, मुझे तेरे प्यार के भाव की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य के भीतर ऐसी भावना नहीं आती वो क्या जानेगा कि प्यार क्या होता है। एक पंक्ति किसी ने कही, ग्वालिया तू क्या जाने प्रीत पर आई। जब कृष्ण छोड़ करके चले गए वृंदावन को तो रो रो के गोपियां कहती थी कि अरे ग्वालिया कहा, उसे कृष्ण नहीं, कान्हा नहीं, प्रिय नहीं, ग्वालिया। एक अपमान सूचक शब्द कहा, अपने प्यारे को क्यों कहा? कहा इसलिए कि अपना है वो भगवान है इसलिए नहीं, बल्कि वो हमारे प्राणों में गति देने वाला। इसीलिए कहा ग्वालिया तू क्या जाने प्रीति बनाई, तू क्या जाने कि दूसरे का प्यार क्या होता है। ठुकरा के चला गया, लेकिन ठुकराने से तो हम ठुकराए जाएंगे नहीं। प्यार का कुछ ऐसा ही भाव होता है कि आप जितनी और प्रार्थना करती हैं, आरती उतारती हैं, माला फेरती हैं और जितने आप कर्म करती हैं वो तो केवल आपके मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन मात्र है। लेकिन जब आपका प्यार हो जाएगा अपने इष्ट से तो आप जानती हो कैसे बात करोगी। आप ऐसे ही बात करोगी जैसे आप अपने बच्चे से बात करती हो, दिल खोलकर प्रेम के साथ, विचार के साथ। प्यार करने का तो यही रास्ता। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब कभी बहुत उत्तेजित होते थे, जिस माँ के पीछे वो पागल हो, कहते साली दिखलाई नहीं देगी। अपमानजनक शब्द ये हमारे और आपके लिए है, किंतु जो जिसको प्यार करता है उसको गाली भी देता है, उसको प्यार भी करता है और प्यार के लिए ही गाली देता है। लेकिन जब तक उस ऊंची अवस्था तक न पहुंचे तब तक उसका अभिनय करना, उसका नाटक करना, उसको दर्शाना, दिखाना और दिखाने के लिए निरर्थक गाली देना, ये
काम नहीं। प्यार हो जाए आपका तो जो कुछ आपके मुख से निकले वही प्रार्थना है। और जब तक आपके भीतर प्यार की भावना न जगे, प्रभु के चरणारविंद का प्रेम जब तक आपको प्राप्त न हो, तब तक आप 1000 प्रार्थना करो, 1000 उपवास करो, तीर्थाटन करो, जप करो, तप करो, जो कुछ भी करो, आप उसे पा न सको। न जाने कितने जन्मों में भटकना पड़ेगा आपको, किंतु एक प्यार है और उस प्यार के बाद भाव उदय होता है। प्रथम जब तक आपके भीतर प्यार की भावना नहीं होगी, तब तक आपके हृदय से भाव की भावना जागृत नहीं होगी। प्यार करके देख, इतना प्यार किया कि अब वो अपना हो गया। एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं। कहते हैं कि एक बार वृंदावन में रात हो रहा था और उस रात में जितनी सखियां थी देखने में अच्छी, और भगवान कृष्ण के चारों तरफ रात मंडली में रात कर रही थी, और एक तरफ एक काली कलूटी सी लड़की खड़ी रात करने वाली। कहती है, देखो भगवान ने यदि रूप दिया होता, अगर कुछ भाव दिया होता, तो ये भी इसी रासमंडली में ना मिल जाती। सुनती है अपने कानों से, लेकिन बोलती कुछ नहीं। देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, देख कृष्ण, ये द्वापर है, तू रात रचाता है, दुनिया इस रात के पीछे पागल है, लेकिन हे कृष्ण, जब कलिकाल आएगा, जब तेरा कोई नाम लेना नहीं पसंद करेगा, हे कृष्ण, उस समय मैं ही तेरा नाम लेकर पागल होकर के दुनिया में घूमती फिरूं। कौन सी वो? मीरा। मीरा के रूप में उस सखी का जन्म हुआ, और वो पागल की तरह घर की बात नहीं, बाहर की बात नहीं, लोक लाज नहीं, कुछ नहीं, केवल उस भगवान कृष्ण के प्यार में नाचती हुई, कूदती हुई, दुनिया की परवाह न करती हुई चली जा रही है अपने द्वारिकाधीश से, अपने प्यारे से मिलने के लिए। ये कुछ भाव की बातें हैं जो हृदय को छूती हैं कि देखो ऐसे लोग भी हो गए कि जिन्होंने ये कहा कि तेरे नाम पर ही मेरा जीवन है। यहाँ लोग जो कुछ काम करते हैं वो अपने ही प्रधानता के लिए सब कुछ करते। हमें तो उनकी बात कह करके आपका समय निरर्थक नहीं बिताना है। हम फिर आपसे कहेंगे कि भाव कोई साधारण चीज नहीं है। एक ऐसा दिल में फूट से उठती है कि मनुष्य समझ नहीं पाता कि ये व्याकुलता क्यों है, मैं क्यों व्याकुल हूं, कौन सा अभाव है? अभाव है अपने प्यारे इस शरीर का साथी। इसका क्या है? साथ दे भी सकता है, शरीर छोड़ भी सकता है। मैं तो उसको प्यार करूं जो मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करके कहे, मीरा तू चली गई, लेकिन मीरा मैंने तुझे अमर कर दिया तेरे पदों के कारण, तेरे भजन के कारण। दुनिया में आज भी लोग जब मीरा के भजन गाते हैं, प्रेम से गाते हैं, भाव से गाते हैं, तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। यह एक प्यार, जिस प्यार के पीछे भगवान भी तरसते हैं कि हो कोई ऐसा भक्त, हो कोई ऐसा प्यारा जो मुझे याद करके अपने आप को भूल जाए, न दुनिया का अभाव रहे, न दुनिया की बातें रहे, केवल उसी का प्यार, उसी का भाव, उसी का विचार और उसी के लिए जीवन। तो आप तो कितनी बार जब भजन गाती हो, आरती गाती हो, तो उसमें भी भाव भाव कहती हो, लेकिन बाबा जब तक आपको गाने का पता है कि मैं गा रही हूं, मेरे मुख से ये शब्द निकल रहे हैं, तब तक भाव नहीं आएगा। अपने को भूल जाता है आदमी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भूल जाओ अपने को। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने को भूल
जाओ, मैं तो कभी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जिस रोज प्यार होगा उस रोज कहने की बात नहीं, दुनिया देखेगी, आप दुनिया कहेगी ये वही औरत है। आज इतना परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन करने वाला सद्गुरु, वो आपके हृदय में इस प्रकार की भावना देगा कि शरीर आपका यहाँ, लेकिन हृदय, मन, सब कुछ आपका प्रभु के चरणारविंद में काम करती है। ध्यान होने बच्चियों ने एक बार उलाहना देते हुए कहा, कृष्ण कम से कम जब हम रसोई बनाए उस समय तो बांसुरी ने बजाया कर। भगवान ने पूछा कि क्यों, इसमें क्या तुम्हें तकलीफ, क्या बताएं? ये जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं लकड़ी से, तुम्हारी बांसुरी सुनकर वो भी रस से पूर्ण होकर के आग बुझ जाती। तो आप ये समझो कि एक लकड़ी जो आग में जल रही है वो कृष्ण की बांसुरी सुन करके उसमें भी रस पैदा हो जाता है और वो आग बुझ जाती है। इसलिए वो कहती है सखियन कि बाबा कम से कम तू उस समय तो बांसुरी न बजाया कर जिस समय के हम लोग बैठ करके रसोई बनाए। अब आप ये देखो कि जब एक लकड़ी है तो भगवान भी क्या करते हैं, लकड़ी को शांत करते हैं जलने से। कैसे? बांस की एक बांसुरी, वहां तो वो लकड़ी है जंगल की, और यहाँ भगवान की जो बांसुरी है वो भी बांस की बनी हुई। तो लकड़ी ज्ञात अज्ञात से देखती है कि ये क्या है, अरे इस पर कैसे प्राणों का भाव फूंक दिया है इस कृष्ण ने कि जो आवाज निकलती है वही व्यक्ति को मोहित कर देती है। और हम तो एक ही जाति के, बांस भी हो लकड़ी भी हो, दोनों ही जंगल में आसपास रहने वाले लोग, तो इसलिए उसके भीतर भी प्रेम का भाव आ जाता। और वो लकड़ी जब बुझने लगती तब लोग समझते कि है कोई प्यार। अरे इस काठ के भीतर भी ये भाव है। देखो आप मूर्ति की पूजा करती हो, यदि आपके भीतर में प्रभु के चरणारविंद का प्यार का भाव हो, फिर वो मूर्ति आपको पत्थर की दिखलाई नहीं देगी, तो आपको जीता जागता भगवान दिखलाई देगा। किंतु उसके लिए करना क्या पड़ता है? उसके लिए करना ये पड़ता है कि कोई प्राण प्रतिष्ठा करे उस मूर्ति में। मूर्ति में कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती? पंडित लोग जो हैं वो बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उन मंत्रों के द्वारा कह देते हैं कि अब इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। नहीं कुछ हुआ, कथन मात्र है, कहना भर है। तब कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है? कोई सिद्ध पुरुष आता, बैठ जाता और अपने हृदय की भावना देता है उस पत्थर में, और वो पत्थर जो है सजीव हो जाता है। आप ये न कहो कि ऐसा होता नहीं, इन आंखों ने देखा है इसीलिए कहा जाता है। आप मानो या न मानो, जीवन में काम पड़ चुका है। एक बार नैनीताल जाने का काम पड़ा, नैना देवी की मूर्ति देखा मैंने, उनको बात करना चाहा। मैंने पूछा यहाँ पहले कोई सिद्ध बैठा? क्योंकि बिना सिद्ध के बैठे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, और जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी नहीं तब तक वो बात कर सकती नहीं। ये पंडितों का काम नहीं, ये तो हृदय वाले का काम है, ये तो साधना वाले का काम है, ये तो साधक का काम है कि उस पत्थर की मूर्ति के भीतर भी जीती जागती भावना पैदा कर दे। जब कभी जाता देखती रहती और ऐसे देखती मानो वो मेरी प्रतीक्षा करती, और मैं भी ऐसे देखता कि देखो कैसा किसी सिद्ध पुरुष ने इस मूर्ति के भीतर प्राण प्रतिष्ठा की है कि ये मुझे जीती जागती दिखाई देती। मैं कल्पना नहीं करता, मैं तो ये यथार्थ रूप में देखता हूँ कि ये जीती जागती। पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि पहले कोई सिद्ध पुरुष यहाँ कई वर्षों तक लगातार बैठकर उसने साधना की
और उसी साधना के फलस्वरूप वो मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित हुई। पुजारी है, उसको पता नहीं, पुजारी पूजा करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। जब मैंने पुजारी से कहा तुम तो बड़े भाग्य वाले हो, उसने पूछा कैसे? मैंने कहा ये आप जो मूर्ति की पूजा करते हो ये प्राण प्रतिष्ठित है, इसके भीतर प्राण है। कहने लगा ऐसा ऐसा भी है? मैंने कहा है। कल से जब आप एक माता की जब आप स्तुति गान करो उस समय आप देखो। दूसरे दिन जहां उसने मूर्ति के सम्मुख पाठ करना शुरू किया, आंखों से लगातार उसके अश्रुपात होने लगा, क्योंकि अभी तक किसी ने बतलाया नहीं था उसको कि इसके भीतर प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है। जब मैं आने लगा, नैनीताल से आखिरी दिन था वहां से विदा होने का, दिन के 11 साढ़े 11 बजे मैं पहुंचा वहां, मूर्ति ने ऐसे मुंह कर लिया। मैंने कहा ये क्यों? रोज तो तुमसे बहुत प्रेम भाव से बातें होती और आज तुमने मुंह ऐसा टेढ़ा क्यों कर लिया? जवाब मिला तू तो जा रहा है ना, अब तुझसे क्या कहना, क्या कहूँ? वो अवस्था देख करके मेरा हृदय गदगद, और मेरी यही इच्छा रही कि यही बैठ। किंतु कभी कभी मनुष्य को कर्तव्य कुछ ऐसा बना देता है कि वो आनंद की घड़ियां जो बहुत थोड़े समय के लिए मिलती है मनुष्य जीवन में, उनको भी आनंद लेने का भी समय प्रकृति नहीं देती। जो मेरे साथ में आया हुआ था व्यक्ति कहने लगा क्या आप पागल हैं क्या, क्या देख रहे हैं? अरे पत्थर की मूर्ति। हम उससे क्या समझाऊं, ये पत्थर की मूर्ति है तो ये मुंह टेढ़ा कैसे कर लिया? तो उसको तो पता ही नहीं कि मुंह टेढ़ा है कि मुंह सीधा है। वो क्या जाने, जो जिस मार्ग पर चला नहीं उसे पता नहीं कि प्यार क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है। तो भाव की बातें तो आपने अनेक बार सुनी। जिसने इस मार्ग को पकड़ा है वो अपने जीवन में एक ऐसी मधुरता प्राप्त करता है कि जो औरों के लिए नहीं। लोग स्तुति पाठ करते हैं, एक दो चार सब भाव में नहीं आया, अभी भीतर में कुछ इस प्रकार का माधुर्य या कुछ गदगद भाव नहीं आया। देखते देखते अपने आप को भूल गया, उसकी तरफ देखने लगा और देखते देखते जहां क्यों नजर हुई तो अपने शरीर का भान का पता नहीं। और फिर तो यही इच्छा होती है क्या करिए, मेरी माँ है, आलिंगन करूं, पैर पकड़ूं, क्या करूं? पागल हो जाता है मनुष्य। ये भाव जब तक मनुष्य में नहीं आता तब तक वो भाव को क्या जाने कि भाव क्या है। भाव की बातें बहुत संक्षेप में आज आप लोगों के सम्मुख इसलिए रखी कि बार बार जब आप कोई भी भजन सुनती हो तो उसमें भाव भाव, अरे क्या भाव है भाई? भाव ये है कि आपको अपने शरीर का भान न रहे। भाव ये है कि आपका अपने इष्ट में एक ऐसा तार बंध जाए, ये शरीर का जो तार सांस है ये तो छूट जाए लेकिन वो तार न छूटे। तो इस प्रकार हमें देखने से, इन बातों से हमें पता लगता है कि भाव तो एक अनोखी चीज है। बाबा ने ज्ञान मार्ग से शुरू किया, मैंने भी ज्ञान मार्गियों का रूप देखा और ये भी देखा कि ये ज्ञानी बड़े अभिमानी, अभिमान से तो भगवान कोसों दूर रहता है। और इन किताबों को पढ़ करके रट करके ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, ये ठीक उसी तरह से जैसे कि मूर्ति की पूजा करने वाले आरती उतारते हैं, वैसे ही वो यूं ही इधर उधर की बातें कह करके लोगों का समय अपना बर्बाद उसका बर्बाद करते हैं। फिर कुछ विचार आया कि भगवान ने भाव नहीं उतना दिया, ये भाव जो है ये है तो उन्हीं की कृपा से। लेकिन ये पुरानी बात है, 1941 में थी कोई रामकृष्ण परमहंस की वो जो माता काली माता, उनके सम्मुख में खड़ा था, आरती हो रही थी और वो बंगाल के जो बाजे आजे होते हैं वो बज रहे थे। देखते देखते न जाने प्रभु जाने, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, आंखों से लगातार अश्रुपात होने लगा। और उसी दिन से ये समझ में आया
कि ये मूर्ति जो है ये किसी भाव की के द्वारा पूजित हो चुकी है, किसी ने पूजा है। आदमी तो पता ही था कि रामकृष्ण परमहंस की पूजा निरर्थक नहीं जाती, इसलिए जब कभी कोई बात भी कही जाती है तो प्राय उदाहरण के रूप में रामकृष्ण परमहंस की ही बातें मैं कहा करता हूँ। यद्यपि ज्ञानदाता, बातों को समझाने वाले ये तो सदगुरु जो आपके सम्मुख है, किंतु भाव की कृपा तो इनकी कृपा से कि थोड़ा कुछ अपने को ही थोड़ा कुछ प्राप्त है। बोलते बोलते अवस्था ऐसी हो जाती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ये बात तो कहने की नहीं होती और न कोई दिखलाने की चीज है। ये तो बिना की तार की तरह है, जहाँ एक तार को संकृत किया नहीं कि सातों तार अपने आप गूंजने लगते हैं। बाबा आप पर दया करें, आपको भाव दे, अभाव से दूर रखे और ये सत्संग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, इसकी तरफ चंद्रमा की तरफ, और बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रभु कृपा से वो पूर्ण हो जाएगा पूर्णिमा की तरह। यही अभिलाषा है आप लोगों से। बात तो मैं कह चुका, लेकिन मैं ये समझता था कि मैं अगर वहां जाके बैठूं तो आप लोगों को कष्ट होता है, तो स्थान भी वहां नहीं। और जब आप बैठ गई तो वही बात ये है कि आप जब बैठ गई तो बैठने वाला बड़ा तगड़ा होता है। ये आप हमेशा रखो, बैठ जाओ, आप मजबूती के साथ कहीं बैठ जाओ तो जिसके सामने बैठोगे वो तो पिघल जाएगा, चाहे वो कितना ही कठोर क्यों न हो। वो कहा तो कुछ किसी और से मतलब से है, लेकिन यथार्थ में एक भाव की बात है। दुनिया उसको उल्टे रूप में लेती है और अपने उसको बड़े प्रेम से लेती। हजरते दाग जहाँ बैठ गए दाग एक कवि का नाम, बैठ गए और होंगे तेरी महफिल से वो जाने वाले। यानी इस सत्संग रूपी जो आनंद का फव्वारा है, इससे जाने वाले कोई और होंगे, हम तो बैठ गए। ये जो भीतर में एक प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा का मतलब है इष्ट के प्रति जो भाव, उसका नाम है प्रतिष्ठा। और जब तक आपके भीतर में इष्ट के प्रति प्रेम न हो तब तक प्रतिष्ठा आप क्या करोगी? और यूं आप समझो प्रतिष्ठा का अर्थ होता है आदर करना। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, अर्थात उनका बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। लेकिन जो दर दर भटकता है मन, उसका कहाँ आदर है? आदर तो उसी का होगा जो अपने इष्ट को प्रभु मान करके उसी के चरणों में अपना जीवन यापन करेगा। बस बहुत सी बातें आपसे कह दी गई, और भाव के बारे में यदि और कुछ बातें आप लोगों को कभी जाननी हो, पूछनी हो, तो आपके पास तो गंगा बहती है, हमें तो कुछ नहीं कहना है। अरे भाई, लोग दूर दूर से गंगा के किनारे आते हैं और आपके पास तो गंगा बह रही है, इसलिए आप उनसे भी पूछ सकती हो। एक बार पूछो तो सही कि भाई तुमने क्यों पागलपन पकड़ा? तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली दुनिया में? क्यों ये सत्संग का पागलपन पकड़ा और औरों को पागल बनाने की चेष्टा की तुमने? किसी रोज एकांत में बैठ करके पूछो कि बहन जी ये क्यों पागलपन आपको हुआ? क्यों आप ये सत्संग वत्संग करती हो बाबा? इसमें क्या रखा है? तो बात ये है कि वो फिर आपको अपने अनुभव की बात बताएगी कि भाई ऐसे पागलपन नहीं आया। किसी पागल का साथ हुआ तो पागल, जब तक एक पागल दूसरे पागल से न मिले तब तक पागलपन आता नहीं। इसलिए अगर कोई पागल हो गया है तो उससे पूछो कि क्या मिला, क्या पाया जो गल गया तू, हो गया तू पागल? तो भाई ऐसा है, सूर्य की किरण पड़ती है हिमालय पर और गंगा बह करके निकलती। पूछो उससे कि भाई तू तो एकदम हिमालय की चोटी पर है, फिर ये नीचे क्यों? वो कहती है कि मेरा काम केवल अपने आप को कुछ करना नहीं, अपने को ही पवित्र समझना नहीं। मेरा जन्म है वो गंगा, कौन सी बहती हुई गंगा? ये तो भाव गंगा है, दोनों में फर्क। वो जो बहती हुई गंगा वो कहती है पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान ने मुझे स्वर्ग से भूमि पर भेजा। अब ये तुम्हारी गंगा क्या कहेगी तो तुम जानो बाबा।
हमने तो गंगा की बात सुनाई आपको, तो अब मुझसे आप क्यों पूछ? अगर मैं कोई दो बात भाव की कहूं तो आप ये कह सकती हो कि भाई आपका तो काम यही है भाव की बातें कहना, भाव में लाना, भाव में समझाना। मैं कहता हूं मेरी तरफ मत देखो, जिसको भाव का थोड़ा कुछ नशा चढ़ा है उसकी तरफ देखो और उससे पूछो कि क्यों तू बेकार में महीने में कितने दिन तू चक्कर काटती रहती है सत्संग के लिए? है दी है किसी ने प्रेरणा? जो दुनिया को नचाता है, दुनिया को चलाता है, वो किसी न किसी पर प्यार की वर्षा भी करता है और जब वो प्यार की वर्षा करता है तो मनुष्य रह नहीं सकता। जो दुनिया के तमाम झंझटों से, जंजीर से विचारों की तोड़ करके अलग होना चाहता है, वो कैसे घर रूपी पिंजरे में रहेगा? तो वहां जाएगा जहां सत्संग नहीं होगा तो बनाएगा सत्संग। भीतर की भावना उसकी होगी, कशिश होगी, खिंचाव होगा, एक भाव होगा जिस भाव में सभी लोग बह करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।